वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दिल्ली के देवली गांव में शराब का ठेका खुल जाने के बाद 8 दिनों से लगातार स्थानीय महिलाएं विरोध कर रही हैं और शराब की दुकानों पर डेरा जमाकर बैठी हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले भी यहां पर पंचायत भी हुई थी, जहां पर कई गाँव के मुखिया भी पहुंचे थे और उन्होंने इस शराब के ठेके का विरोध किया था और दिल्ली सरकार को चेतावनी भी दी थी कि अगर दिल्ली सरकार इस शराब के ठेके को यहां से नहीं हटाती है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और इसके लिए जिम्मेदार खुद दिल्ली सरकार होगी। स्थानीय महिलाएं यहां पर बीते कई दिनों से भजन कीर्तन कर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं, लेकिन अभी तक इस शराब के ठेके को बंद नहीं किया गया है और ऐसा स्थानीय महिलाओं का आरोप है। गांव में जो रेजिडेंस एरिया में देवली गांव में जो एक शराब का ठेका खोला गया है, मैं उसको बंद करवा के ही सांस लूंगी। नहीं तो मुझे चाहिए 2 दिन लगे 4 दिन लगे, मैं यहाँ धरने पे बैठी रहूंगी, क्योंकि जो देवली गांव का मुख्य रोड है उस रोड पे ही ये शराब का ठेका खोला गया है। यहाँ पे मेरी माताएं बहनें सभी यहाँ सब्जी लेने भी आती हैं, यहाँ कोचिंग सेंटर भी है, बगल में देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल भी खोला गया है और इसके कुछ दूरी पे 80 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक मंदिर भी है, उनको वाल्मीकि मंदिर। अगर हम उन सारी बातों को फॉलो करें तो यहाँ पे ये शराब का ठेका बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए था। 25 तारीख को पहली बार ये ठेका खुला, उसी दिन हम लोग इसके विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी आपने 500 स्कूलों का वादा किया था, आपने भी पढ़ा होगा उस टाइम जब ये 2020 में भी आया था और 15 में भी आया था। 20 कॉलेज का वादा किया था इसने बच्चों को पढ़ने के लिए, एक भी कॉलेज नहीं खुला, एक भी स्कूल नहीं खुला और 839 ठेके 49 ठेके आज इसने खोल दिए। तो इसलिए हम लोगों को आज इसमें भूख हड़ताल पे आना पड़ा। अनीता सिंघल जी भूख हड़ताल पे, मैं भूख हड़ताल पर हूँ। ये हमारे दिखाना अपने चैनल के माध्यम से, ये हमारे योगी भाई भूख हड़ताल पे हैं, प्रताप जी भूख हड़ताल पे हैं, वो अपने जगवीर जी कालू वो भूख हड़ताल पे हैं। सारे लोग यही कहना चाहूँगी कि मेरी जैसी बाकी भी लड़कियों को और नुकसान हो जाएगा, आने जाने में दिक्कत होएगी। चलो मैं तो एक युवा नेता आने वाली, और बाकी की लेडीज़ों के लिए मैं नहीं चाहती कि रेजिडेंशियल एरिया में खुलना चाहिए ठेका, बिल्कुल भी इसके विरोध में मैं बैठी हूँ। और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। वहीं साउथ दिल्ली के एमबी रोड पर गरीब लोग जो भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, ठंड में ना तो उनको दिल्ली सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद मिल रही है और ना ही खाने का कोई पता है और ना ही पीने के लिए पानी मिल रहा है और ना ही रहने के लिए कोई सहारा है। लेकिन सर्दी का सितम भी लगातार पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मांगने खाने काम करते हैं, भीख मांग के पेट भरते हो? अच्छा अच्छा। सर्दी का टाइम पड़ रहा है, सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है आपको? है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहीं रहते हो रोड पे आप? कौन सी जगह है ये? मांग पीट के खाते हैं साहब, गरीब आदमी है। अच्छा, सर्दी पड़ रही है, सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है आपको? अच्छा, तो ये कौन सी जगह है? ये खानपुर है। तो कैसे अपना जीवन यापन करते हो? चले जाते, बच्ची मांग लेते, ऐसे जीवन पार करते, क्या करा जाए। ये पैर में क्या हो गया आपके? ये एक्सीडेंट हो गया था, बहुत परेशान है। आधार मौतार कहीं मिलता खाने पे, कुछ मिलता खाने को। और साउथ वेस्ट दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने की पुलिस टीम ने क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हाशिम के रूप में की गई है। आरोपी मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और वो मेवाती गिरोह का सदस्य है। और साउथ वेस्ट दिल्ली के एएटीएस स्टाफ की टीम ने बाइक चोरी और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने चोरी के 5 मामलों का खुलासा भी किया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान युगंत शिवानी उर्फ नायक के रूप में की गई है और आरोपी के कब्जे से 3 चोरी के फोन और 1 चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। आरोपी दिल्ली के सागरपुर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। और आदर्श नगर इलाके में आज दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है और इस स्कूल को करीब 2.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। स्थानीय निगम पार्षद गरिमा गुप्ता ने कहा है कि आदर्श नगर सुभाष पार्क के पास बने स्कूल का नाम दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है और यहां पढ़ने वाले बच्चों को काफी सुविधाएं दी जाएंगी। और इसके साथ ही स्थानीय निगम पार्षद गरिमा गुप्ता ने कहा कि आज क्षेत्र के लोगों को बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जिस स्कूल की इमारत जर्जर और बदहाल हो चुकी थी उसको अब नगर निगम ने दोबारा से बनाकर तैयार कर दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये जो कार्य है जो कि 2.5 करोड़ की लागत से हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्कूल है इसकी जो स्थिति थी, कंडीशन थी, बहुत खराब थी और इस पूरी बिल्डिंग में अंदर भी काम हुआ है, रेनोवेट हुई है और ये जो हॉल है ये पहले बहुत ही जर्जर हालत में था, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से बनाया गया है और आज जो इसका नामकरण रखा गया है जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे, तो ये सभी के लिए प्रेरणा है। ये एक एमसीडी की पहली पहल है जो हमारे एमसीडी के स्कूल हैं उनको वर्ल्ड क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास से भी बेस्ट बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है और इस पे काम कर रही है। सभी स्कूलों को रिमॉडल किया जाएगा और कुछ और नए स्कूल खोले जाएंगे, उसमें भारतीय संस्कृति के अनुसार सब काम हो गया। और शादरा के गीता कॉलोनी इलाके में 4 बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी से हथियारों के बल पर 6 लाख की लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नई शुरुआत की है और इसी कड़ी में दिल्ली की झुग्गी बस्ती से संपर्क साधने के मकसद से दिल्ली के सुल्तानपुरी में नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से किया गया। इस अवसर पर बाहरी जिला बीजेपी अध्यक्ष बजरंग शुक्ला समेत बीजेपी के अन्य कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस नमो सेवा केंद्र से लोगों को आमजन से जुड़ी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। देखिए, झुग्गी सम्मान यात्रा 2 महीने पहले की थी और उस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से हमने उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सुकन्या समृद्धि, प्रधानमंत्री बीमा योजना और झुग्गीवासियों के सम्मान की बात उस समय कही थी। और उसी कड़ी में आज पूरी दिल्ली के अंदर हमने हर विधानसभा पे एक नमो सेवा केंद्र, जिसमें केंद्र सरकार की योजना है, मोदी सरकार की योजना है, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिले, इसके लिए इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। ई श्रम कार्ड बने, राशन कार्ड बने, यहाँ पर आधार कार्ड बने और सुविधाएं यहाँ पर हों। और इसके साथ साथ ही हम इस नमो सेवा केंद्र के माध्यम से दिल्ली सरकार की जो पानी और बिजली और सीवर व्यवस्था की नाकामियां हैं, उस समस्याओं संकट का दौर लगातार जारी है। महामारी की मौजूदा स्थिति देखी जाए तो अब भी रोजाना 1 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पहले से मामले थोड़े कम जरूर हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो चिंता बढ़ा देने वाला है। रिपोर्ट देखिए आप। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,81,000 लोग ठीक भी हुए। हालांकि इस दौरान 1,733 लोगों की मौत भी हुई। लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे पहले मंगलवार को 1,152 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया था।
मौतों का यह आंकड़ा डराने वाला है। भारत में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार 5वें दिन मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। 24 जनवरी को कोरोना से 614 लोगों की मौत हुई थी। 25 जनवरी को इस आंकड़े में बढ़ोतरी हुई और 665 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 26 जनवरी को हालांकि मौत के आंकड़े में गिरावट आई और 573 लोगों की मौत हुई, लेकिन 27 जनवरी को आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया और 627 लोगों की मौत हुई। 28 जनवरी को मौत के आंकड़े में बम्पर उछाल आया और यह आंकड़ा 871 पर पहुंच गया। मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी 29 जनवरी को भी जारी रही और 883 लोगों की मौत हुई। 30 जनवरी को मौत का आंकड़ा 950 के पार चला गया। 31 जनवरी को यह आंकड़ा 1000 के पार चला गया और 1092 लोगों की मौत हुई। वहीं फरवरी की शुरुआत मौतों के इस आंकड़े में इजाफा के साथ हुई। 1 फरवरी को 1733 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। अगर केसों की बात करें तो बुधवार को 1,61,000 केस सामने आए। इससे पहले मंगलवार को 1,67,000 नए केस मिले थे। सोमवार को 2 लाख से ज्यादा केस मिले। वहीं रविवार को 2,34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। शनिवार को कोरोना के मामले 2,35,000 से ज्यादा थे। कल की तुलना में ये 3.4% कम केस हैं। भारत में 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा 51,887 केस सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु में 16,096, महाराष्ट्र में 14,372, कर्नाटक में 14,366, गुजरात में 8,338 केस मिले। इन 5 राज्यों में कुल देश में मिले केसों के 65.1% केस मिले हैं। वहीं केरल में अकेले 32.15% केस सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,733 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में कोरोना से 4,97,975 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि देश में रिकवरी रेट 94.91% है। भारत में अब तक 3,95,11,307 लोग ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और दिल्ली की यातायात पुलिस ने एक जीवित हृदय को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एम्स तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। और अधिकारियों ने ये बताया कि एम्स के ORBO विभाग के प्रमुख प्रोफेसर आरती विद ने एक कॉल आई थी उनके पास और IGI हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर, जिसमें बताया गया कि चंडीगढ़ की विस्तारा फ्लाइट से एक जीवित हृदय आ रहा है और उसे एम्स पहुंचाना है। उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर यातायात पुलिस की तरफ से बनाया गया और हालांकि सड़क पर चल रहे विभिन्न कार्यों के बावजूद इसे दिल्ली हवाई अड्डे से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स तक 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महज 18 मिनट में पहुंचा दिया गया। तो 18 मिनट में हृदय को हालांकि पहुंचा दिया गया एम्स और किसी के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और सभी ने सक्रियता दिखाई और समय पर एम्स ये हृदय पहुंच गया। तो ग्रीन कॉरिडोर इसके लिए बनाया गया है क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है और हृदय को समय पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है तो कई बार होता है कि ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस फंस जाती है, जिसकी वजह से देरी हो जाती है और किसी का जीवन संकट में हो जाता है। लेकिन ऐसे में ये ग्रीन कॉरिडोर जो कि यातायात को सुचारू करेगा और समय से एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच पाएगी और किसी का जीवन बच पाएगा और ऐसा ही यहाँ पर किया गया है। तो 18 मिनट में जिंदा दिल को पहुंचा दिया गया एम्स। सक्रियता सभी की रही, यातायात पुलिस की भी रही और इसी के साथ स्टाफ की भी। तो चंडीगढ़ से ये जिंदा दिल दिल्ली पहुंचा महज 18 मिनट में। तो ग्रीन कॉरिडोर की वजह से महज 18 मिनट में ये जिंदा दिल दिल्ली एम्स पहुंचाया गया ट्रांसप्लांट के लिए। और निखिल कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निखिल, महज 18 मिनट में इस हृदय को दिल्ली तक पहुंचा दिया गया, कैसे संभव हो पाया? क्या सूझबूझ दिखाई गई? क्या प्लानिंग इसके लिए की गई थी?
पुलिस को चंडीगढ़ से विस्तारा फ्लाइट यूके नंबर 707 से शाम 4:25 बजे एक हवाई मार्ग के लिए लाया जाएगा। हृदय जो चंडीगढ़ से लाया जा रहा था, इसको लेकर एम्स विभाग की जो और वो विभाग है उसकी तरफ से एक फोन कॉल आता है। उसके बाद जो दिल्ली यातायात पुलिस की तरफ से तमाम तरीके के इंतजाम किए जाते हैं। आनन फानन में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, जिसके बाद पुलिस उपायुक्त विवेक किशोर ने बताया कि हमें एक फोन आया था एम्स विभाग की तरफ से और सूचना मिली थी कि एक टर्मिनल 3 एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर एक हृदय लाया जाएगा जिसे यहाँ एम्स पहुंचाना है। उसको लेकर यातायात पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए। इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को सूचना दी गई, उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इतनी 20 किलोमीटर की दूरी को महज 18 मिनट में, इससे पहले भी लगातार जो मानव अंग है पहले भी आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से कई बार एम्स पहुंचाए गए, लेकिन पिछली बार जो हृदय था सिर्फ 20 मिनट में पहुंचाया गया था, लेकिन इस बार 2 मिनट और कम यानी कि 18 मिनट में इसे सही समय पर पहुंचाया गया। तकरीबन इसकी जो दूरी थी 1 घंटा लगता है, क्योंकि एम्स से और आईजीआई एयरपोर्ट की दूरी 60 से 65 मिनट, 1 घंटे से अधिक वक्त लगता है। लेकिन जिस तरीके से यातायात पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए थे वाकई काबिल तारीफ थे, क्योंकि लगातार इससे पहले भी कई बार आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से कई बार मानव अंगों को यहाँ पर पहुंचाया गया है। जी शिल्पा। जी निखिल, इसके अलावा क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले भी वाकया ऐसा सामने आ चुका है, 20 मिनट उस समय लगे थे लेकिन इस बार 18 मिनट लगे हैं। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर की बात करें तो क्या ये अस्थायी है या फिर क्योंकि जिस तरीके से सक्रियता देखने को मिल रही है इसको स्थायी किया जाएगा? जी ये बता दूं कि आपको इस तरीके के जो लगातार पहले भी इस तरीके के प्रयास यातायात पुलिस की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन आज जो महज जो दूरी, क्योंकि पहले भी कई बार कभी चंडीगढ़ से कभी गुजरात से कई बार मानव अंग आईजीआई टर्मिनल 3 पर आए, वहां से यातायात पुलिस की तरफ से लगातार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इस तरीके की जो कोशिश लगातार की जाती है। लेकिन कहा यह भी जाता है क्योंकि लगातार हर बार, क्योंकि हर महीने में 1 या 2 बार इस तरीके की जो कोशिश होती रहती है, उसको लेकर ये भी है कि कहीं अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए ताकि जो जिन लोगों के लिए जो मानव अंगों की जरूरत पड़ती है समय से पहले पहुंचाया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो यातायात पुलिस है उस तरीके से लगातार कार्य करती रही है, वाकई काबिल तारीफ है और पहले भी इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है इस हार्ट को मंगाया गया है और समय पर पहुंच भी गया है, तो ट्रांसप्लांट हो चुका? जी ट्रांसप्लांट हो गया, वो भी पूरी तरीके से एकदम अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है और वहाँ पर दिल्ली पुलिस को इसके लिए धन्यवाद भी अस्पताल की तरफ से किया गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए।